मन में पारसनाथ, तेरे मन में पारसनाथ, मेरे मन में पारसनाथ, तेरे मन में पारसनाथ, रोम रोम में समाया पारसनाथ रे, रोम रोम में समाया पारसनाथ रे, ओ मेरी सांसों में समाया पारसनाथ रे, मेरी सांसों में समाया पारसनाथ रे, मेरे मन में पारसनाथ, तेरे मन में पारसनाथ रे, मेरे मन में पारसनाथ, तेरे मन में पारसनाथ रे। जैसे फूलों में सुगंध, जैसे कलियों में है रंग, जैसे फूलों में सुगंध, जैसे कलियों में है रंग, जैसे फूलों में सुगंध, जैसे कलियों में है रंग, कतरे कतरे में समाया पारसनाथ रे, कतरे कतरे में समाया पारसनाथ रे, ओ मेरी सांसों में समाया पारसनाथ रे, मेरी सांसों में समाया पारसनाथ रे, मेरे मन में पारसनाथ, तेरे मन में पारसनाथ रे, मेरे मन में पारसनाथ, तेरे मन में पारसनाथ रे। जैसे नदियों में है गंगा, जैसे नभ में सोहे चंदा, जैसे नदियों में है गंगा, जैसे नभ में सोहे चंदा, जैसे नदियों में है गंगा, जैसे नभ में सोहे चंदा, पत्ते पत्ते पे लिखा है पारसनाथ रे, पत्ते पत्ते पे लिखा है पारसनाथ रे, मेरी सांसों में समाया पारसनाथ रे, मेरी सांसों में समाया पारसनाथ रे, मेरे मन में पारसनाथ, तेरे मन में पारसनाथ रे, मेरे मन में पारसनाथ, तेरे मन में पारसनाथ रे। जैसे सीपों में है मोती, जैसे दीपक की है ज्योति, जैसे सीपों में है मोती, जैसे दीपक की है ज्योति, जैसे सीपों में है मोती, जैसे दीपक की है ज्योति, जर्रे जर्रे में बसा है पारसनाथ रे, जर्रे जर्रे में बसा है पारसनाथ रे, मेरी सांसों में समाया पारसनाथ रे, मेरी सांसों में समाया पारसनाथ रे। उपस्थित भाइयों बहनों, प्रोग्राम तीव्र गति से बढ़िया चल रहा है। कभी हमने सोचा है, हम देवशास्त्र गुरु के उपासक हैं, देव तो हमने देखे नहीं और शास्त्र हम पढ़ते नहीं। अब इन गुरुओं से जो कुछ ले सकते हो वो ले लो,
अब चतुर्मास का मौका ऐसा आता है कि उस टाइम वो भी बंद के रहते हैं और हम भी बंद के रहते हैं। तो माता जी की चरणों में क्या निवेदन करूं। ऐसे सरल स्वभावी माता जी, और लक्ष्मती माता जी तो सारा काम संभालती थी, गाइड करती थी, हमेशा हर काम के लिए तत्पर रहती थी। वो हमारे बीच में कल की सी बात है, 1 साल निकल गया, ये भी पढ़कर पता चलता है। फिर भी अब माता जी के चरणों में हमने विनती की है कि वो इस बार चातुर्मास का मौका दें, और यहाँ पर उन्हें मैं समझता हूँ कोई परेशानी नहीं होगी। अगर होगी तो हम उसके लिए, गुरु का काम है क्षमा करना, और हमारा काम है कोई ना कोई मुसीबत कर देना। ऐसा करते नहीं हैं। हमारी कमेटी के सब लोग बहुत ही तत्परता से करते हैं सारी वंदना। ऐसे माता जी के चरणों में निवेदन करते हुए मुझे बहुत हर्ष भी हो रहा है, और आशा है, नहीं पूर्ण विश्वास है, वो स्वीकृति प्रदान करके हमें मौका देंगे। और मौका बनियों का, बनिया कौन है जो अपना काम बना ले। तो आप सब भी नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते एक बार मन में निश्चय करो, माता जी आशीर्वाद दे। धन्यवाद। ये हमारा निवेदन है कि माता जी का चातुर्मास इस बार राजा बाजार जैन मंदिर जी में हो, और माता जी का आशीर्वाद हमारे पे बने रहे। आप लोगों ने माता जी के लिए बहुत सारा बोला, परंतु मैं ये कहती हूँ कि माता जी क्या थे। मैं नहीं बता सकती, लेकिन फिर भी माता जी अपनी शक्ति, ज्ञान, भक्ति, समर्पण जो उनका था वो कोई दूसरा दे नहीं सकता। मेरे प्रति उनकी कितनी भावनाएं थी, कितना समर्पण था। आज वे 46 साल से मेरे साथ थे, परंतु काल का ऐसा उपयोग हुआ कि माता जी मेरे पहले चली गई। फिर भी मैं ये सोचती हूँ, चलो उनका जीवन मैंने बहुत अच्छी तरह से संभाल करके उनकी पूर्ण समाधि का साधना कराई, और अंत समय तक उनकी साधना पूर्ण होती चली गई। ये मेरा भी एक सौभाग्य होगा। माता जी हर समय यही कहते थे कि मन की खुशी खुशी नहीं, मन की खुशी खुशी होती है, धन की खुशी खुशी नहीं कहलाती है। धन की खुशी तो अहंकार लेके आती है, और मन की खुशी संस्कार दे के जाती है। धन की खुशी होती है वो कुछ क्षणों की होती है, और मन की खुशी ऐसी होती है जो जीवन भर संस्कार बनाकर अपने जीवन को सार्थक बना देती है। जब तक वे रहे, मैं कहती हूँ, मैंने कभी अपनी चटाई उठाई नहीं, कभी अपनी चटाई बिछाई नहीं, कभी मैंने अपना पुस्तक हाथ से उठाई नहीं, कभी मैंने अपनी पुस्तक रखी नहीं। मेरा तो एक कहने का काम था, माता जी पुस्तक चाहिए, वो कहाँ से भी निकाल के देंगे, वो देते थे। मुझे पता नहीं वो कहाँ से निकाल के लाते थे। ऐसे उनमें मेरे प्रति समर्पण भाव, संस्कार भाव थे उनकी। परंतु इस जीवन का कोई पता नहीं चलता है, कौन कब किस समय चला जाता है। इसलिए मैं उनके लिए इतना ही कहती हूँ कि वो जहाँ भी गए हों वहाँ के सुखों को भोगे, और पुनः मानव जीवन धारण करके दिगंबर भेष को धारण करें, और अंत में मुक्ति पद को प्राप्त करें। यही मेरी बहुत बार उनके प्रति विनयाञ्जलि है, मेरा उनके प्रति आशीर्वाद है। आज यहाँ पर पुनीत जी ने, पूरी कमेटी ने मिलकर के नारियल चढ़ाया चातुर्मास का। राजा बाजार की कमेटी यहाँ पहुँची, उन्होंने भी नारियल चढ़ाया। पुनीत जी तो
कविता बहन तो जाने का नाम ही नहीं लेने देती है, लेकिन फिर भी मेरा यही कहना है कि बार बार यहाँ तो बहुत सारे चातुर्मास हो गए, खैर राजा बाजार में बहुत सारे हो गए, लेकिन फिर भी मेरा यही कहना है कि अगला ये चातुर्मास 99% मेरा राजा बाजार करने का है। 1% कमेंट है कभी मेरी तबीयत कैसी है कैसी नहीं है, स्वास्थ्य कैसा है कैसा नहीं है, उस हिसाब से रहेगा। बाकी 99% राजा बाजार का चातुर्मास करेंगे, ऐसी मेरी भावनाएं हैं। बड़े पार्श्वनाथ भगवान की सभी खड़े होकर के 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करें। बोलो चंदापुर भगवान की जय, बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय, बोलो गृहिणी आयिका चंद्रमती माता जी की जय, बोलो मार्गदर्शिका आयिका दक्षमती माता जी की जय। आज मैं विकास जैन एडवोकेट यहाँ दिगंबर जैन मंदिर लाल मंदिर चांदनी चौक में आया हूँ और यहाँ पर मार्गदर्शिका आयिका दक्षमती माता जी के समाधि को 1 वर्ष हुआ है। उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर विनयाजलि सभा रखी गई थी और यहाँ पर समस्त हिंदुस्तान से बाहर से विदेशों से माता जी के भक्त यहाँ एकत्रित हुए और सभी ने अपनी अपनी विनयाजलि प्रस्तुत करी। बहुत ही सुचारू रूप से कार्यक्रम चला और सभी भक्तों ने अपनी भक्ति भाव माता जी के प्रति जो समर्पण था सभी ने अपना यहाँ पे बहुत सुंदर शब्दों में उद्गार व्यक्त किया और जहाँ पर विनयाजलि सभा हुई। और सभी हम लोग जानते हैं कि मार्गदर्शिका आयिका दक्षमती माता जी ने किस तरह से समता भाव रूप से समाधि को प्राप्त किया। इतने कष्ट सहने के बावजूद भी उन्होंने अपनी साध्वी चर्या को नहीं त्यागा और समाधि को प्राप्त किया। और उन्हीं की इस प्रेरणा से हम सभी ने जैन समाज ने ये सीखा कि किस तरह से जैन धर्म आगे बढ़ता है और हमारे को क्या सिखाता है। तो यही भावना रखते हुए इस विनयाजलि सभा के अंत में मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय जिनेंद्र।